यूआरएल अपेंडिंग हमें क्यों जरूरत पड़ता है? जैसे अभी तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो कभी कभी तुम्हारा सीन होगा कि ये लूप सर तो रन कर रहा है, बट इस लूप के बीच से हम कोई एक अति को क्रिएट अति, जैसे मान लो तुम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे तो फ्लिपकार्ट को तुम यूज करते हो। फ्लिपकार्ट में तुम्हारा एक लंबा लिस्ट रहता है और उस लंबे लिस्ट में से तुम एक किसी अति ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर वो क्लिक करते हो और वो क्या करता है, उसका स्पेसिफिक क्या करता है, हमको उसका स्पेसिफिक कंटेंट खोल के दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इस वाले में हम देखते हैं, वर्क करोगे तो जैसे इस लूप में से चाहोगे कि हाँ सर हम हर एक के क्लिक पे उसका स्पेसिफिक एक पेज खोल दें। यहाँ सर सारे स्टूडेंट का नाम है, सारे स्टूडेंट की नेम है सर। अब हम चाह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट के नेम पे क्लिक किया जाए उस स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव क्या हो, एक पेज खुल जाए जिस पेज पे उस स्टूडेंट का सारा डिटेल्स हो। तो नॉर्मल अगर एंकर लगाओगे तो तुम पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि हम किसको एक्सेस करें, हम किसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि हर किसी का तो वही है, हर किसी का काम तो वही है यहाँ पे तुम्हारा एक लाइन से। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, इसमें यूआरएल को अपेंड, एक यूआरएल बना करके उसमें कुछ डेटा को अपेंड करना पड़ता है। उसके लिए हमारा यूआरएल अपेंडिंग काम करता है। और वो क्रिएट होता कैसे है, तो योर यूआरएल अपेंडिंग ऐसे क्रिएट होगा। एंकर के अंदर हम लिखे AHRF, और AHRF के अंदर मान लो मैंने बोला कि हमारे यति पे क्लिक पे, इस एंकर टैग के क्लिक पे हमको क्या करना है, हमको डिटेल्स डॉट पीडीएफ पे जाना है, सॉरी डिटेल्स डॉट पीएचपी पे जाना है। तो ये तो चला जाएगा, बट इस डिटेल्स डॉट पीएचपी पे हमको क्या करना है, हमको उस स्पेसिफिक इंसान का प्रति खोलना है पेज, जिस इंसान का हम नाम क्लिक करके यहाँ पे जा रहे हैं। हम इस डिटेल्स डॉट पीएचपी पे जा तो रहे हैं, बट इस डिटेल्स डॉट पीएचपी पे अगर हम राहुल का कुमार का क्लिक करके जा रहे हैं तो राहुल कुमार का उस पर स्पेसिफिक डिटेल्स आए। अंकुर का क्लिक करके जा रहे हैं तो अंकुर का उस पर स्पेसिफिक डिटेल्स आए। मनीषा कुमारी का क्लिक करके जा रहे हैं, मनीषा कुमारी का डिटेल्स आए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ पैरामीटर को इसमें एम्बेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूआरएल अपेंडिंग करेंगे। और कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क और लगा दो यहाँ पे नेम इजकल टू, और नेम इजकल टू तुम्हें यहाँ पे वो दे दो। जैसे देखो यहीं पे हम काम करते हैं, नीचे में यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, एक और टीडी क्रिएट करते हैं, एक टीडी और क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बोले क्या, एंकर टैग डाले। देखो अब यहाँ पे एक मिनट, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यूज नहीं करेंगे, सिंगल ही करेंगे। और मैंने यहाँ पे डाला डिटेल्स डॉट पीएचपी, और नेम के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, नेम इजकल टू $व्यू नेम, $व्यू नेम। और यहाँ पे हम मैसेज क्या दिए, व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल। अब देखो इसको क्लिक किए क्या होगा, सारा लिंक में जनरेट हो गया। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखो नेम इजकल टू अतुल। इस पे क्लिक कर रहे हैं, नेम इजकल टू अंकुर। चलो एक और हम पेज बना लेते हैं जिस पेज पे क्या करेगा, ये नेम एक्सेस होगा। एक और हम पेज यहाँ पे बना रहे हैं डिटेल्स डॉट पीएचपी करके। अब चूंकि ये पीएचपी का पेज है हम पूरा पीएचपी ही रख रहे हैं, इसमें कोड हम इस पे पूरा पीएचपी ही रख रहे हैं। इसमें मैंने बोला डिटेल्स डॉट पीएचपी, डिटेल्स डॉट पीएचपी। और इस पेज पे हमको क्या करना है, जो भी हम नाम को क्लिक कर रहे हैं, मेरा यूआरएल में जो भी नाम आ रहा है उस नाम को एक्सेस कर करके उसका एक मैसेज उसको दिखाना है, हेलो वेलकम मैसेज। हम क्या करेंगे कि हम जो नाम क्लिक कर रहे हैं उस नाम को एक्सेस करके हमको उसको वेलकम मैसेज, जैसे हम अतुल को क्लिक कर रहे हैं तो कहेगा वेलकम अतुल, मनीषा को क्लिक कर रहे हैं वेलकम मनीषा। तो जो भी नाम आएगा उसके स्पेसिफिक हमको उसको वेलकम ही करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पहले तो हमको एक्सेस करना पड़ेगा कि हम क्लिक किसको कर रहे हैं। तो उसके लिए डॉलर एंड यहाँ पे ले लो नेम,
डॉलर नेम इजकल टू, और अब चूंकि यूआरएल अपेंडिंग हो रहा है तो हम बताए थे एक रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। यूआरएल अपेंडिंग जब करोगे तो यूआरएल का जो पैरामीटर जाएगा वो तो अब कोई फॉर्म के थ्रू तो आ नहीं रहा है। ये पैरामीटर मेरा जो नेम आ रहा है यहाँ पे, ये नेम तो किसी फॉर्म के थ्रू तो नहीं आ रहा है। फॉर्म के थ्रू आता है तो हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट या डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज करते हैं। ये अब हमको एक नॉर्मल लिंक्स के थ्रू आ रहा है, तो जब लिंक के थ्रू आ रहा है तो हम यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम। ये नेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा नेम पैरामीटर के थ्रू ही ये डेटा मेरे पास आएगा। नेम पैरामीटर के थ्रू ही ये डेटा मेरे पास आ रहा है। तो देखो डॉलर अंडरस्कोर नेम, और इसके बाद ये नेम जब हमारा एक्सेस हो गया तो हम इसके बाद यहाँ पे इको किए वेलकम, वेलकम, और वेलकम के बाद तुम यहाँ पे लगा दो डॉलर नेम, वेलकम डॉलर नेम, कुछ और लिख दो, दिस इज योर डिटेल्स पेज। अब देखो यहाँ पे हम सेव किए और इस पेज को रिलोड करो, तुम किसी पे क्लिक करो, देखो सुजीत कुमार, वेलकम सुजीत कुमार, दिस इज योर डिटेल्स पेज। अंकुर पे क्लिक किए, वेलकम अंकुर, दिस इज योर डिटेल्स पेज। हम अनीसा पे क्लिक किए, ये सब पे हो गया सर। क्या हुआ, एक स्टूडेंट के लिए मैंने एक अलग अलग पेज क्रिएट किया, डिटेल्स पेज। मैंने हर एक स्टूडेंट के लिए एक ही सिंगल पेज क्लिक किया, बट वो पेज क्या कर रहा है, डायनेमिक है। तुम जिस स्टूडेंट का डिटेल्स उस पेज पे एक्सेस करना चाह रहे हो, उस स्टूडेंट का डिटेल्स ये एक्सेस करेगा। अभिषेक कुमार का एक्सेस करो, अभिषेक कुमार का एक्सेस करेगा, वेलकम अभिषेक कुमार, दिस इज योर डिटेल्स पेज। तुम राहुल कुमार का करो, वेलकम राहुल कुमार, दिस इज योर डिटेल्स पेज। तो तुम देख रहे हो जिसको तुम एक्सेस कर रहे हो उसको एक्सेस कर पा रहे हो। और काम क्या किया हमने, हमने क्या किया यहाँ पे, जो मेरा एंकर टैग में हम अभी तक लिखते ही आते थे .html, ये अब वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे एक मैंने पैरामीटर दे दिया, और उस पैरामीटर में मैंने कुछ वैल्यू पास कर दिया है कि हाँ जो नेम है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे तुम अगर मल्टीपल पैरामीटर पास करना चाहते हो तो एंड लगा सकते हो, ये वाला एंड, ये एंड लगा करके तुम यहाँ पे और कुछ पास कर सकते हो, फिर तीसरा एंड लगा करके फिर यहाँ पास कर सकते हो। तुमको जितना पास करना है एंड लगाते जाओ, पास करते जाओ। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, यूआरएल हम जो क्रिएट कर रहे हैं, यूआरएल में हम कुछ पैरामीटर को अपेंड कर रहे हैं, यही होता है यूआरएल अपेंडिंग। यूआरएल अपेंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक पैरामीटर को अपेंड कर रहे हैं, और अपेंड करने का पर्पस क्या है, ताकि मेरा लिंक हर एक पर्सन के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक लिंक जनरेट हो। मेरा लिंक हर बार तो details.php पेज पे ही जा रहा है, बट मेरा हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक नाम के लिए क्या है, मेरा एक यूनिक तुम्हारा यूआरएल जनरेट हो रहा है। और यूआरएल अपेंडिंग का पर्पस ये है कि यूनिक हर टाइम, हर एक बार तुम्हारा एक यूनिक यूआरएल जनरेट करना। क्लियर है? तो अगर कल जाकर के मैं तुम्हें दूं एक, मान लो ऐसा मैं तुम्हें बोलूं, जैसे तुम लोग फ्लिपकार्ट तो सब कोई चलाया, फ्लिपकार्ट तो सभी ने चलाया होगा। फ्लिपकार्ट पे अगर हम फ्लिपकार्ट को ही देखें, फ्लिपकार्ट को ही देखें या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को हम देखें, तो इस ये चलो ये flipkart.com है, इस पे मैं सर्च कर रहा हूँ मोबाइल फोन्स, ये हटाओ, मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। flipkart.com पे मैंने बोला मोबाइल्स, तो मोबाइल्स मैंने सर्च किया, देखो ये बहुत सारा एक लिस्ट हमें जनरेट किया, बट यहाँ पे तुम देख रहे हो जिस जिस लिंक को हम क्लिक कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक मेरा पेज खुल गया। मैंने ग्रीनबेरी को क्लिक किया, ग्रीनबेरी के स्पेसिफिक क्लिक हो गया। मैंने पोको C50 को क्लिक किया, इसके स्पेसिफिक एक पेज जनरेट हो गया। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फ्लिपकार्ट हर एक का क्या अलग अलग क्रिएट कर रहा होगा पेज? नहीं, उसने एक ही पेज क्रिएट किया है रिकॉर्ड का,
अब वो क्या कर रहा है, इस एक पेज पे वो एक कुछ डेटा पास कर रहा है, ऐसे ही यूआरएल अपेंडिंग का यूज करके आइटम का नाम पास कर रहा है, और उस आइटम के नाम के बेसिस पे या एक आईडी पास कर रहा है। या तुम अभी मैंने नाम पास किया, तुम आईडी भी यहाँ, तुम हर एक स्टूडेंट को एक आईडी दे दो, डेटाबेस में आईडी एक स्टोर कर दो, और वो आईडी पास कर दो। यहाँ वही हो रहा है, हर प्रोडक्ट का एक आईडी है। तुम ऊपर अगर गौर करोगे, तो तुम अगर ऊपर गौर करोगे इसके, तुम इसको गौर करना ऊपर वाले को, देखो यहाँ क्या हुआ जनरेट। यहाँ भी यूआरएल अपेंडिंग हुआ flipkart.com/search और कोलोन, और मैंने भी तो यही क्वेश्चन मार्क, मैंने भी तो ये क्वेश्चन मार्क दिया, और उसके बाद क्या किया, q इजकल टू मोबाइल एंड SID इजकल टू TYY एंड ASO इजकल टू। तो इसने क्या किया, जैसे ही मैंने उस पे मोबाइल्स पे क्लिक किया, इसने एक पेज जनरेट कर दिया जो डायनेमिक है, और उस पे क्या हुआ है, यूआरएल अपेंडिंग के थ्रू मल्टीपल्स पैरामीटर पास हुई है। अब तुम किस पे भी क्लिक करो, देखो यहाँ क्या पास हुआ, flipkart.com/poco C50 कंट्री ग्रीन 32 GB। तो हर बार एक ही रह रहा है, तुम हर एक पेज को देखो, हर पेज का देखो ऊपर में वही चीज है, flipkart.com/greenberry G370। तो हर बार क्या हो रहा है, सिर्फ वो पेज डिफरेंट कर रहा है उसके नाम से, प्रोडक्ट के नाम से। तो ये यूआरएल पे अपेंडिंग का बहुत बड़ा यूज है। तुम जब अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे या फूड ऑर्डरिंग का बनाओगे, कोई भी अगर डायनेमिक वेबसाइट बनाते हो, वहां पे यूआरएल अपेंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट?